हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिया लाइफ में। दोस्तों चलिए आज बात करते हैं लुच्ची लुगाई पे। लुच्ची लुगाई ने कल एक वीडियो पोस्ट किया हुआ था जिसमें उसने अपनी जेठानी के लिए इतना ज्यादा गंद बका था, इतना ज्यादा गंद बका था। और सच बताऊं तो वही उसका असली चेहरा है। हम लोग तो अभी नकाब देख रहे थे उसको, अभी कुछ दिन तक तो हम लोग नकाब देख रहे, लेकिन उसका असली चेहरा उतर चुका है लुच्ची लुगाई का। लुच्ची लुगाई ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। वैसे वो वीडियो आने से पहले ही उसका असली चेहरा आ गया था। जो मीना बाजार लगाई थी छोटे छोटे बच्चों को, जो फूल लेडी प्रपोज वाला, याद है ना आप लोगों को, अभी भी पड़ा हुआ है चैनल पे। तो लुच्ची लुगाई ने अपनी जेठानी को चैलेंज किया हुआ है कि उसके घर आए उनको जूता चप्पल खिलाएगी। तो बेटा अगर वही अपने पैर वाला रिलायंस वाला जूता चप्पल जेठानी ने दे मारा तो क्या होगा। तेरा तो मीशो वाला है, मीशो किसो वाला है, उसका क्या हाल होता है पता ही है। रिलायंस वाला अगर जेठानी की तरफ से पड़ गया तो इसलिए उतना ही बोलो जितना सहन कर सको। दूसरी चीज कहती है इसके इतने भाई हैं, इतने भाई हैं, इतने भाई हैं। अरे भाई का नाम लेती है ना तो मुझे जगत दीदी याद आती है। अरे वही जगत दीदी पति चोरनी लपिया वाली, तो वो भी भैया बनाई थी और क्या निकले लास्ट में भैया। तो सिर्फ मैडम अपना भाई अपना होता है, आज के टाइम में कोई भैया भैया नहीं होते हैं, ठीक है। और वो वकील है, वो वकील है शायद मैडम पहली बार निकली ना घर से बाहर, इसलिए दुनिया की सच्चाई मैडम को नहीं पता। इनको लगता है ऐसे बोलेंगी जनता मान लेगी। मैडम लुच्ची लुगाई बिना फायदे के ना कोई पर पुरुष किसी महिला के आगे पीछे नहीं घूमता है, ठीक है। वकील है तो क्या वो जज है क्या। तो लुच्ची लुगाई ने परवरिश की बात की हुई है। लुच्ची लुगाई ने यहाँ तक बोला है कि जो जेठानी जी है डॉक्टर रेखा, उनकी जो बेटी है बहुत प्यारी सी बच्ची है और बहुत अच्छे से बात भी करती है। कभी कभार दिख जाती, ज्यादातर वीडियो में आती नहीं है ना। ना उनकी माँ अपने बेटी को वीडियो में बहुत ज्यादा लेती है, जिसमें बच्चे की अपनी भी प्राइवेसी होती है। तो कहती है कि जब से वो पैदा हुई है उसके पिताजी ने उसका शकल नहीं देखा है। शक्ल ना देखने से ये नहीं साबित होता कि उसके पिता नहीं है, उनकी बेटी नहीं है, क्योंकि ये बात कानून भी मानता है उन्हीं की बेटी है। इसीलिए तो पहली बात तो शक्ल मिलती है। दूसरी चीज उन पिता को शक्ल भले नहीं थे, बच्ची का खर्चा देना है उनको, ये कानून कहता है, ठीक है। जो तू गोल 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 घुमा के जलेबी जैसे कहना चाहती है ना, तेरे कहने से ना जनता नहीं मानने वाली है, ठीक है ना। बच्ची की पूरी शक्ल अपने पिता के जैसे दिखती है और कोर्ट की तरफ से आदेश भी हुआ पिता को अपनी बच्ची का खर्चा देना पड़ेगा, जो शायद भाई साहब दे भी रहे हैं, अच्छी बात है। तो उन्होंने कानून का उल्लंघन नहीं किया, वो कानून की बात मान रहे हैं और अपनी बच्ची का खर्चा उठा रहे हैं, क्योंकि बच्ची का अधिकार है, बच्ची का अधिकार है। बच्ची की जब तक शादी नहीं हो जाएगी पिता का अधिकार होता है, उनका कर्तव्य होता है कि अपनी बेटी का वो खर्चा उठाएं। लेकिन लुच्ची लुगाई तू अपनी बता। जो बड़ी बेटी है बहुत प्यारी है और सच बताऊं उसी बच्ची को देख करके मुझे तो प्यार भी आता और दया भी आती उसके ऊपर। उससे तो तूने उसके पिता का नाम तक छीन लिया। लुच्ची लुगाई तूने अपनी बड़ी बेटी को से उसके पिता का नाम तक छीन लिया, फिर तो बड़े वाले बेटे का हिस्सा भी नहीं तुझको मिलना चाहिए। बड़े वाले बेटे का हिस्सा भी नहीं मिलना चाहिए, लेकिन चाहिए मैडम को पूरा। ये मैडम कहती है कि बच्चे के पिता ने आज तक मुंह नहीं देखा, शक्ल नहीं देखा। तो मैडम तुमको जो डॉक्टर रेखा ने क्वेश्चन किया था बच्चे वाली, दूसरे बच्चे की बात, छोटी वाली बच्ची की बात नहीं, बड़ी वाली बच्ची के बाद वाली, तो ये बताइए उस बारे में आपका क्या कहना है। आप गोल गोल घुमा देती, बात ट्रैक से बाहर चली जाती है, पॉइंट टू पॉइंट बात किया करिए। तुमने जनता की इतनी सहानुभूति ली है, इतनी ज्यादा सहानुभूति ली है नकाब लगा करके। सच बताऊं मुझे खुद अब बहुत गंदा फील होता। कभी इस औरत का हमने सपोर्ट किया हुआ था, इतनी घटिया औरत का जिसने अपने सास ससुर को नहीं छोड़ा। डॉक्टर रेखा जैसी भी हो, कानूनी प्रक्रिया के तहत अपने पति से लड़ रही हैं। इंसान गुस्सा होता है तो बहुत कुछ कह देता है, लेकिन है तो उन्हीं की पत्नी और उनके पति उनके साथ हैं, भले ही साथ नहीं रहते हैं, वैसे भी वो रह ना पाते क्योंकि दोनों की अलग अलग जॉब है। तो या तो डॉक्टर रेखा अपनी जॉब करती या तो फिर हस्बैंड के साथ रहती। वो कैसे भी उनकी शादी टूटी नहीं है, शादी टूटी नहीं है, आज भी वो पति पत्नी है, ठीक है। तुम लोगों को ये बात समझ, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया तो तुम लोग नहीं जानते हो, तो इसलिए तुमको ये बात समझ में नहीं आएगी। कानून कहता है जब तक आपका विवाह विच्छेद नहीं हो जाता, तलाक नहीं हो जाता,
तब तक आप पति पत्नी होते थे। दूसरी चीज, तूने ये कहा था कि वो गोबर जैसी उनकी शक्ल है, तो तुम्हारी शक्ल कौन सी बड़ी अच्छी है, कौन सी, तुम ही है फरियारा कैटरीना कैफ हो। हम्म? उनकी शक्ल नहीं अच्छी है, लेकिन वो पढ़ी लिखी लेडी है, अपने लिए लड़ना जानती हैं, अपने अधिकार को जानती हैं, जनता की सेवा करती हैं। डॉक्टर को भगवान बोला जाता है। तो कहती है ना कि मैं बीमार पड़ जाती हूँ तो मुझे इसकी टेंशन नहीं है कि कौन मुझे हॉस्पिटल लेकर जाएगा, हॉस्पिटल ले जाने वाले मेरे पास होते, वो तो एक डॉक्टर है, उनको किसी की जरूरत है तो हॉस्पिटल में ही रहती है। आप तुम बोलेगी कि अरे वो तो झोला छाप डॉक्टर है। मैडम, बिना रजिस्ट्रेशन के ना, बिना डिग्री के ना, तुम एक टिकिया दवाई भी किसी को नहीं दे सकती हो, ना बेच सकती हो, ठीक है। झोला छाप की तो बात ही मत करो तुम, ओके। सर ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं, ये बात इसलिए तुम्हें समझ में नहीं आती। जो डेंटिस्ट होते हैं वो बीडीएस होते हैं, और जैसे आज के टाइम जो नीट का एग्जाम होता है, नीट का एग्जाम होता है ना, नीट, शायद डॉक्टर रेखा जिस टाइम की डॉक्टर है, शायद उस समय नीट का नाम कुछ और हुआ करता था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा क्या नाम हुआ करता था, तो सीपीएमटी हुआ करता था, हाँ सीपीएमटी हुआ करता था। सीपीएमटी का एग्जाम दे करके फिर उस काउंसलिंग के तहत जैसे जिस बच्चे की रैंक होती है उस तरीके से सब कॉलेज अलॉट होते हैं, कोर्स अलॉट होते हैं, तो उन्होंने बीडीएस किया, और बीडीएस करने के बाद फिर एक एग्जाम काउंसलिंग, फिर रजिस्ट्रेशन होता है, एक एग्जाम होता है, उसको पास करना होता है, फिर रजिस्ट्रेशन आपको मिलता है, फिर आप जाके कहीं प्रैक्टिस कर सकते हैं, ओके। तब आप डॉक्टर बनते हैं, तब आपके नाम के साथ डॉक्टर लगता है। शायद ये बात आपको समझ नहीं आएगी क्योंकि आप पढ़ी लिखी ज्यादा नहीं है, तो इस बात को जरा गूगल कर लेना आप। दूसरी चीज क्या बोल रही थी कि डॉक्टर रेखा जब कहीं शादी में जाती हैं तो उनसे कोई बात करने वाला नहीं होता, उनके पास कोई आने वाला नहीं होता है। तो मैडम, मैडम आपसे मैं एक बात पूछना चाह रही हूँ, डॉक्टर रेखा जब जाती हैं तो उनसे कोई बात करने वाला नहीं होता है, तो पढ़े लिखे लोगों को ना किसी से बात करने की जरूरत नहीं होती, उनके पास बात करने के लोग खुद आते हैं। आप क्या बोल रही थी कि आप जहाँ भी जाती हैं लोग आपको अपने घर इनवाइट करते हैं, तो हाँ वो जब शादी ब्याह होता है ना तो नाचने वाली को इनवाइट करना पड़ता है, नाचने वाली को इनवाइट करना पड़ता है, तभी तो आएगी नाचेगी, और पूरे उनके रिश्तेदार, उनके जानने वाले लोग जो आते तभी तो मनोरंजन करेंगे, ठीक है। तो पढ़े लिखे लोग किसी के घर ऐसे बिना बुलाए नहीं जाते, लोग उनके घर आते हैं, उनकी काबिलियत, उनका जो भी, खैर आपको नहीं समझ में आएगा। दूसरी चीज जो कह रही थी, तुम्हारे पास कितने भाई हैं? अपना भाई अपना होता है, एक बार मैं पहले भी बता चुकी हूँ, दूसरा भाई दूसरा ही होता है, ठीक है ना। वो भाई नहीं होता है, भाई के रूप में वो जैसे लप्पू था ना जगत दीदी का, समझ जाओ वही होते हैं। बिना फायदे का कोई परपुरुष किसी के लिए ना इत्तूफा भी ना करे। शायद तुमको इस बात का नॉलेज नहीं है, और शायद तुम समझना नहीं चाह रही हो, दिखाना कुछ और चाह रही हो तुम कुछ और। दूसरी चीज, जो खुद को सिंगल मदर बोल रही हो, सिंगल मदर ऐसी नहीं होती है, ठीक है ना। तुम कभी डांस वाली बन जाती हो, कभी बार वाली बन जाती हो, कभी तुम जमीन बेचने लग जाती हो, कभी तुम रोने लग जाती हो, कभी तुम विधवा हो जाती हो, कभी तुम सुहागन हो जाती हो। तुम्हारे इतने रूप है, तुमको कौन से रूप में हम लोग देखें। तो ये अंकल आंटी सबको मत समझो, ठीक है। तुम्हारा असली चेहरा जनता के सामने आ चुका है, और कल तक तुम्हारा असली चेहरा और तुम्हारा संस्कार दिख गया कि तुम कैसी हो। कहती इनके मायके का कोई सपोर्ट नहीं, ये नहीं सपोर्ट है, वो खुद भी बच्चा में पढ़ी लिखी माँ बाप ने अपने बच्चों को पढ़ा दिया, उनकी जिम्मेदारियां खत्म, उनको कमाने खाने लायक बना दिया। लेकिन तुम अपना देखो, तुम्हें तो पूरे मायके का भार उठाना पड़ रहा है, और आंटी को इसी बात का दुख है, आंटी को इसी बात का दुख है कि उनके बच्चियों का क्या होगा। बच्चियां घर पे रहती, पल जाती, और उन लोग का बुढ़ापा कट जाता। तुमने अपने सास ससुर को इतना ज्यादा बदनाम किया, इतना ज्यादा जलील किया कि जो कहते तुम्हारा पति तुमको बहुत प्यार करता, डॉक्टर रेखा के पति उनको प्यार नहीं करते हैं, इसलिए दोनों का तलाक हो रहा है। तलाक हुआ नहीं है मैडम, हो रहा है, हुआ नहीं है, क्या पता आगे हो भी ना। तुम कहती तुम्हारे पति तुमको बहुत प्यार करते थे, दूसरी शादी तो समझौता थी, पहली शादी की बात करो, तुम्हारे पति कितना प्यार करते थे। अगर प्यार करते थे तो रिकॉर्डिंग जो डाला था वो क्या था, तो क्या बोलती हो और क्या बताती हो, पहले उस पे प्रैक्टिस कर लिया करो, उस पे थोड़ा सा वर्क कर लिया करो, तब आया करो। ऐसे ऐसे जो आ जाती हो बिना टीट के।
और क्या बोल रही थी कि डॉक्टर रेखा तुमको पोपली बोलती हैं और वो चाहती हैं कि तुम उनके पास जाओ, अपना ट्रीटमेंट कराने के 2-4 रुपए उनको मिले। तुमको शायद एक बात पता नहीं होगी, खैर तुम्हारे पहचान में से कोई होगा नहीं। जो डॉक्टर होते हैं ना, कभी भी अपने रिश्तेदारों से, अपने जान पहचान वालों से कभी फीस नहीं लेते हैं। भी मेरे तो जितने रिश्तेदार हैं डॉक्टर हैं, वो कभी फीस नहीं लेते हैं। और अगर कोई और डॉक्टर साहब अगर पूछा जाता है कि वहाँ पे ट्रीटमेंट कराने जाना है, कब बैठते हैं डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब जो दूसरे डॉक्टर साहब फोन कर देते हैं ना, उनकी वजह से नहीं लेते, कहते नहीं आप उनके जानने वाले, आप उनके रिश्तेदार हैं तो हमारे भी रिश्तेदार हैं, अगर फीस दो ना तो वो रिटर्न कर देते हैं। डॉक्टर ऐसे होते हैं, ऐसे नहीं उनको भगवान का रूप कहा जाता है। ठीक है, तो पोपली मैडम जो खोलती है थोड़ा कम खोला करो। और फिर तुम तो गुंडागर्दी पे उतर आई, मतलब तुम्हारा भाई जो अपनी चेहरा दिखाया है बिल्कुल एकदम सही दिखाया है, तुम भाई बहन वही हो, गुंडा ही हो। और तू कैसी बहन है, अपने भाई को पागल 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 बोले जा रही है। और अंकल आंटी के ऊपर जो इल्जाम लगाया है उसके बारे में क्या कहना है? बहुत अच्छी है ना, तो प्रूफ क्यों नहीं लगाती हो? प्रूफ दो ना। तुम ऐसी हो कि अपने सास ससुर को इतना ज्यादा बदनाम कर दियो, बेचारे बुढ़ापे में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। वाह पोपली मैडम। पोपली मैडम के कुछ 2-4 पीआर हैं जो 1-2 हजार भेजती रहती हैं, इनके ऊपर वीडियो बनाते रहते हैं इनके पक्ष में। उनका तो कहना ही क्या है। अगर हम तो दुआ करते हैं ऐसे लोगों के घर में ऐसी भौजाई, ऐसी लड़की शादी करके जाए, तब इन लोगों को पता चलेगा। सच में बताएं, अब तो डर लगने लगा है कि अगर मेरे भाई की शादी होगी, कहीं ऐसी महिला आ गई घर में तो क्या होगा, जिस तरीके का माहौल चल रहा है। तो पोपली मैडम थोड़ा सा बकर बकर मत किया करो, थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर लो, अभी भी टाइम है, थोड़ा सा पढ़ाई वढ़ाई कर लो। खैर हाँ, तुम तो कहती हो पढ़ लिख करके क्या ही होता है, देखो मैं तो बिना पढ़े इतना कमा रही हूँ। तो ये है पोपली मैडम की सच्चाई। खैर जितना पॉइंट इनके मुझे याद थे मैंने उतने पे बोला। इनका तो पूरा वीडियो ही क्या ही बोलूं।